अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उससे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कोई लड़की आपको मिलती है, आप उसे पसंद करते हैं, आप उसके पास जाते हैं, उसके साथ बातचीत करना शुरू करते हैं और आपको लगता है कि लड़की मुझे पसंद करती है, इसके साथ मेरा रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। मगर बाद में आपको एहसास होता है कि वो लड़की आपके प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं कर रही थी और वो आपका समय वेस्ट कर रही थी। तो बड़ी संख्या में लड़के अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं, सालों साल महीनों महीनों बर्बाद कर देते हैं किसी खास लड़की के पीछे और अंत में उन्हें कुछ नहीं मिलता है निराशा के सिवा। तो आज की वीडियो में समझेंगे कि कैसे लड़कियां समय वेस्ट करती हैं और आपको उस हाल में क्या करना चाहिए। और उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़कियां आपको रिजेक्ट या फ्रेंड जोन कर देती हैं? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आपको नहीं मालूम है कि लड़की को अपने प्रति कैसे आकर्षित किया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़कर चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप लड़कियों के साथ बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। तो समझते हैं कैसे लड़कियां टाइम वेस्ट करती हैं और उस हाल में लड़के को क्या करना चाहिए। पहला तरीका ये है कि लड़की आप में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएगी और आपको इस बात का भ्रम देगी कि वो आपको पसंद करती है। वो आप में इतना ही इंटरेस्ट दिखाती है कि आप उसके आसपास रहें, क्योंकि वो आपका अटेंशन पसंद करती है। वो चाहती है कि कोई लड़का मेरे आसपास घूमे, मुझे वैलिडेशन दे, मेरी तारीफ़ करे, मेरी हाँ में हाँ मिलाए और मुझे अच्छा महसूस कराए। लेकिन वो रोमांटिकली आपके प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं कर रही है। तो फ़ोन पे मैसेज पे बात करेगी आपसे, आपकी तारीफ़ करेगी कितनी बार, तुम अच्छे हो, तुम्हारा स्वभाव अच्छा है। कोई भी लड़की तुमसे शादी करके लकी महसूस करेगी और उसके बाद कुछ समय के बाद आप उसके प्रति फीलिंग्स डेवलप करोगे और उससे डेट पे चलने के लिए बोलोगे या अपने फीलिंग्स का इजहार करोगे। बोलोगे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, या आप उसे आई लव बोलोगे या उसे प्रपोज करोगे। उस हाल में वो लड़की बोलेगी कि मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझती हूँ और तुम मेरे लिए स्पेशल हो, पर तुम्हें उस निगाह से नहीं देखा। उसके बाद आप निराश हो जाते हो और फिर शायद आप उससे दूर जाने की कोशिश करते हो। उस हाल में वो दोबारा से आपके साथ फ्लर्टिशियस बिहेवियर दिखाती है, आपकी तारीफ़ करती है, आपको बार बार मैसेज करती है। तो बेसिकली वो आपका इस्तेमाल कर रही है अटेंशन पाने के लिए। वो चाहती नहीं कि आप उससे दूर जाएं, मगर उसका इंटरेस्ट आप में रोमांटिकली नहीं है। तो इस तरीके से वो आपका समय वेस्ट करती जाएगी। तो कोई भी लड़की जो आपके साथ ऐसा बिहेवियर दिखा रही है, उसके साथ आपको अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड जोन होकर उसे अटेंशन देकर आपको बदले में कुछ नहीं मिलने वाला है। आपका टाइम और एनर्जी ही वेस्ट होगा। कुछ लड़कियां लड़कों का इस्तेमाल करती है एज ए प्लान बी। वो उनमें रोमांटिकली इंटरेस्टेड नहीं होती है, मगर वो चाहती है कि लड़का आसपास रहे, ताकि अगर लाइफ में कुछ ना हो तो वो उसके पास जा सके। तो वो लड़के में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाती है, उसे अपने आसपास रखती है और उसी टाइम में वो किसी और लड़के को परसू करती है, उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश करती है। तो वो लड़की आपके साथ फ्लर्ट करेगी, आपको बोलेगी कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करती हूँ। और अगर आप उसके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, उस हाल में वो बोलेगी मैं डेट पे आऊँगी, लेकिन ऐन वक्त पे किसी न किसी बहाने से वो नहीं आएगी और आप नोटिस करोगे कि वो आपके साथ फ़ोन पे बात कर रही है, लेकिन आपके साथ डेट पे नहीं जा रही है, आपके साथ नहीं मिल रही है। तो वो लड़की आपका इस्तेमाल करती है एज ए प्लान बी कि अगर कुछ नहीं होगा तो मैं इसके पास आऊँगी, लेकिन सेम टाइम में किसी और लड़के को वो फॉलो करती रहती है, उसका पीछा करती रहती है। और जब जब उस मेन लड़के के साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा चलता है, आपको ज़्यादा भाव नहीं देती है, लेकिन जब उसके साथ रिलेशनशिप थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, उस हाल में आपके पास आती है वैलिडेशन के लिए, इमोशनल सपोर्ट के लिए। तो इस हाल में भी आपको स्मार्ट डिसीजन लेना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि अगर वो आपका इस्तेमाल कर रही है एज ए प्लान बी, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करें उसके पीछे और उसके साथ रिलेशनशिप को ख़त्म कर दें, क्योंकि झूठी उम्मीद में आप अपना टाइम वेस्ट करते जाओगे। तो ऐसे कोई भी लड़की जो आपके साथ बातचीत काफ़ी करती है फ़ोन पे लेकिन मिलने नहीं आती है, वो उसी कैटेगरी की हो सकती है जो आपका लंबे समय तक टाइम वेस्ट करेगी, लेकिन आपको उससे मिलने वाला कुछ भी नहीं है। तीसरे तरीके से लड़कियां लड़कों का टाइम यूँ वेस्ट करती है कि उसके साथ रिलेशनशिप का ढोंग करती है या उसके साथ अच्छी तरह से बात करती है। अगर उसे बदले में कुछ चाहिए होता है तभी,
तो अगर आप नोटिस करोगे कि उसको कुछ काम है आपसे, उसी हाल में आपको कॉल करेगी, मैसेज करेगी, क्या तुम मेरी ये हेल्प कर सकते हो, क्या तुम मेरे लिए ये काम कर सकते हो, और हमेशा कुछ ना कुछ आपसे काम कराती रहेगी, कोई ना कोई फेवर आपसे लेती रहेगी। लेकिन आप में रोमांटिकली वो इंटरेस्टेड नहीं होगी और फ्री का लेबर आपको समझ कर आपका समय वेस्ट करेगी, आपका एनर्जी वेस्ट करेगी और आपको बदले में उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो रोमांटिकली आप में इंटरेस्टेड नहीं होती है। तो अगर आपको लगता है कि कोई लड़की आपके पास तभी आती है जब उसको आपसे कुछ चाहिए होता है, उस हाल में आप उसके साथ रिलेशनशिप को ख़त्म कर दें। अच्छा होगा कि आप उसका नंबर ब्लॉक कर दें, क्योंकि आप अपना टाइम इस तरीके से किसी लड़की के पीछे वेस्ट करके पछताओगे, आपको मिलने वाला कुछ भी नहीं है। चौथे तरीके से लड़के का टाइम यूँ वेस्ट करती है कि वो आपके पास तभी आएगी जब वो अकेला महसूस करेगी। तो आप नोटिस करोगे कि लड़की महीनों महीनों तक आपके पास नहीं आती है, आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं करती है, लेकिन जब वो अकेला महसूस करती है, लाइफ में दुखी महसूस करती है, उस हाल में आपके पास आती है वैलिडेशन पाने के लिए, इमोशनल सपोर्ट पाने के लिए, और वो आपके साथ बातचीत करेगी ताकि उसे आप इमोशनल सपोर्ट दे सकें, उसके बारे में अच्छी बातें कह सकें, उससे अच्छा महसूस करा सकें। और जब वो अच्छा महसूस करना शुरू कर देगी, उस हाल में वो फिर से आपकी लाइफ से गायब हो जाएगी। तो जब वो डाउन महसूस करेगी, बुरा महसूस करेगी अपनी लाइफ में, उस हाल में ही वो आपके पास आएगी और आप इस उम्मीद में उसके साथ जुड़े रहोगे कि शायद ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी क्योंकि ये मुझे पसंद करती है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपका टाइम वेस्ट कर रही है, आपको फॉल्स होप दे रही है। तो आपको ऐसी लड़कियों के साथ भी अपने रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लड़कों के साथ काफ़ी फ्लर्ट करती हैं, उनके साथ काफ़ी प्यारी प्यारी बातें करती है और लड़के को लगता है कि शायद ये मुझे पसंद करती है, मेरे प्रति अट्रैक्शन है इसका, और वो लड़के के साथ मिलती भी है, उसके हैंड को टच करती है और बात ऐसे करती है जैसे कि नॉर्मली कोई गर्लफ्रेंड बात करती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और लड़के को इस बात का भ्रम हो जाता है कि लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। और जब लड़का अपने प्यार का इज़हार उसके साथ करता है, उस हाल में लड़की बोलती है कि तुम तो मेरे केवल दोस्त हो, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा, और फिर लड़के के प्यार को वो रिजेक्ट कर देती है। तो बेसिकली ये तरीका है लड़की का कि लड़के के प्रति थोड़ा सा फ्लर्टी बिहेवियर दिखाया जाए, लड़के को अपने प्रति और आकर्षित किया जाए और उससे अपने आसपास घुमाया जाए, मगर उसके प्रति कोई कमिटमेंट नहीं दिखाया जाए, और इस तरीके से लड़के को फॉल्स होप देकर अपने आसपास रखा जाए। तो इस हाल में लड़की आपके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं चाहती है, वो आपके प्रति कोई आकर्षण भी महसूस नहीं कर रही है, मगर वो आपके साथ टीजिंग बिहेवियर दिखाकर, फ्लर्टिशियस बिहेवियर दिखाकर वो आपके मन में अपने लिए अट्रैक्शन पैदा कर रही है। और लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो उसको बहुत प्यार करते हैं, उसके आसपास घूमते रहते हैं, क्योंकि लड़कियां ऐसे लड़कों की वजह से अपने बारे में काफ़ी अच्छा महसूस करती है, उन्हें काफ़ी पावरफुल एहसास होता है कि वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, तभी तीसरा लड़के उन्हें पसंद करते हैं। मगर वो आपको अपने आसपास घुमाएंगी, मगर आपके साथ कोई भी रिलेशनशिप शुरू नहीं करेंगी, क्योंकि वो आपके प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं कर रही हैं। वो आपका इस्तेमाल कर रही हैं अटेंशन पाने के लिए, अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए। तो ऐसी लड़कियों से भी आपको बचकर रहने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से भी अपना टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है और ऐसी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना है, उनका नंबर ब्लॉक कर देना है, ताकि आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाए और आपको किसी भी टाइप का फॉल्स होप ना रहे। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनका रिलेशनशिप अपने बॉयफ्रेंड के साथ चलता रहता है, मगर उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है, तो उनका बॉयफ्रेंड कभी कभी उनके साथ बुरा सलूक करता है और वो आपके पास आती है कंप्लेंट करने के लिए कि मेरा बॉयफ्रेंड ख़राब है, उसने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, मेरी बात नहीं सुनता है, या उसका बिहेवियर ख़राब है, और वो आपसे कंप्लेन करेंगी। तो आपको लगेगा कि शायद वो उस लड़के को छोड़ने वाली है और आपके पास चली आएगी, और इसी उम्मीद में आप उसके साथ बातचीत करते रहते हो, उसे इमोशनल सपोर्ट देते रहते हो, उसको वैलिडेशन देते रहते हो। लेकिन आप नोटिस करोगे कि वो कितना भी कंप्लेन करे, अपने बॉयफ्रेंड को कभी नहीं छोड़ेगी और आपके पास कभी भी नहीं आएगी, और आपका इस्तेमाल करती रहेगी इमोशनल वैलिडेशन के लिए, अटेंशन के लिए, इमोशनल सपोर्ट के लिए। तो अगर इनमें से कोई भी केस आपके साथ है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप अपना समय और एनर्जी सही जगह इस्तेमाल करके किसी लड़की को अपने प्रति आकर्षित कर पाए और उससे अपनी गर्लफ्रेंड बना पाए। अगर आप स्टेप वाइज सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उससे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।